हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। यहाँ पर आप क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको कर्व के बारे में जानना जरूरी है। कर्व भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है। कर्व कई टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व, सिंपल कर्व एंड सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो ओपन कर्व कई टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पर ये सारे ओपन कर्व्स हैं। यहाँ पर ओपन कर्व की खासियत ये होती है कि ये किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होकर किसी दूसरे पॉइंट में जाकर खत्म हो जाते हैं। तो ये होते हैं ओपन कर्व, जिसका जो हमेशा ओपन होते हैं, ये होते हैं ओपन कर्व। क्लोज्ड कर्व में क्लोज्ड कर्व ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं और ये भी क्लोज्ड कर्व हो सकते हैं। यहाँ पर इस कर्व में खासियत ये होती है कि कर्व किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे किसी पॉइंट में खत्म होते हैं और डायग्राम क्लोज हो जाता है। लेकिन ये पॉइंट्स आपस में एक दूसरे को कट भी कर सकते हैं, तो ये होता है क्लोज्ड कर्व। इसके बाद है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व में कोई भी डायग्राम बन सकते हैं। यहाँ पर ये सिंपल कर्व है, ये सारे सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व में पॉइंट्स एक दूसरे को कट नहीं करते। इट मीन्स यहाँ पर देखिए पॉइंट्स कट करके और आगे नहीं बढ़े हैं। यहाँ पर यहाँ इस पॉइंट से अगर ये डायग्राम बनना शुरू हुआ है तो ये यहीं पर आकर एंड हो जाता है। तो ये होता है सिंपल कर्व। यहाँ पर सभी जहाँ से पॉइंट स्टार्ट हुए हैं वहाँ पर आकर एंड हुए हैं, ये होता है सिंपल कर्व। एंड सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जब कोई डायग्राम सिंपल तरीके से बने हुए हो, जो कि लास्ट में उसी पॉइंट पर आकर मिल जाते हैं। न ही वे एक दूसरे को कट करेंगे और न ही ये ओपन होते हैं। ये होते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। पॉलीगॉन्स एक सिंपल क्लोज्ड कर्व को कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व है और ये ही पॉलीगॉन है। यहाँ पर जहाँ पर से स्टार्ट हुआ है डायग्राम बनना, वहीं पर आकर एंड हो जाता है, ये होता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन कई टाइप के होते हैं। पॉलीगॉन 3 साइड्स, 4 साइड्स, 5 साइड्स, 6 साइड्स के होते हैं। तो हम पॉलीगॉन्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स। फर्स्ट है ट्रायंगल। ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं और उसमें वर्टेक्स भी 3 होते हैं। ट्रायंगल में 3 साइड्स एंड 3 वर्टेक्स होते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पर 3 साइड्स एंड 3 वर्टेक्स हैं। ट्रायंगल के बाद आता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में हमेशा 4 साइड्स होते हैं और 4 वर्टेक्स होते हैं। ये हुआ हमारा क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर 4 साइड्स एंड 4 वर्टेक्स हैं। नेक्स्ट है पेंटागन। पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं एंड 5 वर्टेक्स होते हैं। पेंटागन 5 साइड्स एंड 5 वर्टेक्स। नेक्स्ट है हेक्सागन। हेक्सागन में हमेशा 6 साइड्स एंड 6 वर्टेक्स होते हैं। यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 5 एंड 6 साइड्स एंड 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स हुए। हेक्सागन के बाद होता है सेप्टागन। सेप्टागन में हमेशा 7 साइड्स एंड 7 वर्टेक्स होते हैं। यहाँ पर 7 साइड्स एंड 7 वर्टेक्स है। सेप्टागन के बाद है ऑक्टागन। ऑक्टागन में हमेशा 8 साइड्स एंड 8 वर्टेक्स होते हैं। ये हुआ ऑक्टागन। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 साइड्स है एंड 8 वर्टेक्स भी हैं। नेक्स्ट है नोनागन, जहाँ पर 9 साइड्स एंड 9 वर्टेक्स होते हैं। नोनागन का डायग्राम है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 साइड्स एंड 9 वर्टेक्स। नेक्स्ट है डेकागन, जहाँ पर 10 साइड्स एंड 10 वर्टेक्स होते हैं। इसमें 10 साइड्स बनेंगे एंड 10 वर्टेक्स बनेंगे।
इसके बाद हम देखते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर पॉलीगॉन वो होते हैं जहां पर हर साइड और हर एंगल इक्वल होते हैं। इच साइड्स एंड इच एंगल आर इक्वल। जैसे कि स्क्वायर में सभी साइड्स एंड सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये होता है रेगुलर पॉलीगॉन। इसी प्रकार पेंटागन में जब सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं तब होता है पेंटागन। तो सभी क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, डेकागन, ऑक्टागन, नोनागन, सभी में जब साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं तब वो रेगुलर पॉलीगॉन कहलाते हैं। और अगर इनके साइड्स इक्वल नहीं है सभी साइड्स, तो वो कहलाते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन। इरेगुलर पॉलीगॉन में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स एंड अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तब वो होता है इरेगुलर पॉलीगॉन। इरेगुलर पॉलीगॉन अपोजिट साइड्स आर इक्वल। Each sides are not equal but opposite sides are equal. फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यहाँ लेंथ इक्वल होते हैं और ब्रेथ आपस में इक्वल होते हैं। वैसे ही पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। सो ये एग्जाम्पल्स है इरेगुलर पॉलीगॉन्स के। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन। इस टाइप के पॉलीगॉन्स कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स होते हैं। कॉन्वेक्स का मतलब होता है उभरा हुआ। जो उभरे हुए जो डायग्राम्स होते हैं वो होते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डायग्राम्स नॉर्मल हैं, उभरे हुए हैं, लेकिन अंदर दबे हुए नहीं, गहरे नहीं हैं। लेकिन कॉनकेव पॉलीगॉन में देखिए डायग्राम यहाँ गहरा है, अंदर दबा हुआ है, तो ये होता है कॉनकेव। सो पॉलीगॉन्स विच आर नॉट कॉनकेव दैट आर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, एंड वे पॉलीगॉन्स जो कि कॉन्वेक्स नहीं है वो होते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन। तो जो उभरे हुए हैं वो होते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, और जो पॉलीगॉन्स गहरे हैं वो होते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन। नेक्स्ट हम देखते हैं डायगोनल्स के बारे में। डायगोनल्स इन पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बट वे आपस में इक्वल नहीं होते। बाइसेक्ट ईच अदर। इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। स्क्वायर इन स्क्वायर डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। इक्वल एंड बाइसेक्ट परपेंडिकुलर ईच अदर। परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बट वे परपेंडिकुलर नहीं होते। तो यहाँ इक्वल एंड बाइसेक्ट
each other. नेक्स्ट है रोम्बस। इन रोम्बस diagonals are equal, diagonals are perpendicular and bisect each other। यहाँ पर diagonals का इक्वल होना जरूरी नहीं है, बट वे perpendicular and bisect एक दूसरे को करते हैं। ये है डायग्राम। हम देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ हम देखते हैं द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 360 डिग्री। हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हमेशा 360 डिग्री का होता है, लेकिन हमें यहाँ पर इसे प्रूफ करना है। तो हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंगल ए बी डी एंड एंगल बी सी डी। अब हम ये तो जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल हमेशा 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ हम लेते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, यहाँ एंगल 4, 5 एंड एंगल 6। तो हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इन ट्रायंगल बी सी डी एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो हम जानते ही हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल बी है। सो वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल डी। ये है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों ट्रायंगल्स को हम कंपेयर करते हैं। ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी में हम देखते हैं ट्रायंगल ए बी डी प्लस ट्रायंगल बी सी डी। तो यहाँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल बी। तो यहाँ एंगल 1 प्लस एंगल 4 को हम एक साथ लिखते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5, 2 एंड 5। नेक्स्ट है एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू, यहाँ 180 प्लस 180 डिग्री हम लेंगे क्योंकि यहाँ ए बी डी प्लस बी सी डी है। ए बी डी प्लस बी सी डी इक्वल 180, 180 तो 180 प्लस 180 लेंगे हम, और 1 2 3 प्लस 4 5 6। तो 1 एंड 4 एंगल 1 एंड एंगल 4, यहाँ एंगल 2 एंड एंगल 5 इक्वल 1 एंड 4 इक्वल एंगल बी है, एंगल बी प्लस 2 एंड 5 इक्वल एंगल डी है, प्लस एंगल 3 है एंगल ए, प्लस एंगल 6 है एंगल सी इक्वल टू 180 प्लस 180 360 डिग्री। सो यहाँ हम देखते हैं एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमारे पास प्रूफ हो गया। प्रूव्ड दैट सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल्स आर 360 डिग्री। नेक्स्ट हम देखते हैं एक कॉनकेव पॉलीगॉन। ए बी सी डी इज अ कॉनकेव पॉलीगॉन। अगर ये एक कॉनकेव पॉलीगॉन नहीं होता तो इसका मेजरमेंट कितना होता है, इसके इंटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट सम कितना होता। तो हम इसके लिए इसे डिवाइड करते हैं 2 ट्रायंगल्स में। यहाँ पर हमारे पास 2 ट्रायंगल्स है ए डी बी एंड बी सी डी। तो ए डी बी को हम 1 2 एंड 3 मार्क करते हैं एंड बी सी डी को हम 4 5 एंड 6 में मार्क करते हैं। अब हम जानते हैं कि ट्रायंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। सो इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इन ट्रायंगल बी सी डी एंगल बी
यहाँ पर हम लेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। सेकेंड, सो हमारे दोनों ट्राइंगल्स का सम है 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ये प्रूव्ड एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी भी ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर हमारे पास डायग्राम एक कॉन्केव पॉलीगॉन है, तो हमें इस कॉन्केव पॉलीगॉन में ए बी डी प्लस बी सी डी करना है, सी डी बी। इस ट्राइंगल को हम अगर सी डी बी कहें तो भी ये ट्राइंगल सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम एंगल 4 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। ट्राइंगल ऑन एडिंग टू ट्राइंगल्स, हमें इस ट्राइंगल का टोटल सम निकालना है इंटीरियर एंगल्स का। ट्राइंगल ए बी डी प्लस ट्राइंगल सी डी बी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। दोनों का इक्वल 180 180, तो हम 180 प्लस 180 करेंगे। सो 180 प्लस 180 हुआ 360 डिग्री। यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो एंगल 3 प्लस 6 एंड 2 प्लस 4 हुआ एंगल बी। एंगल 3 प्लस 6 हुआ एंगल डी एंड एंगल 2 प्लस 4 हुआ एंगल डी, बी। तो हम यहाँ पर एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 रखते हैं। हम एंगल 1 और एंगल 5 हमारे सिंगल एंगल्स हैं, तो यहाँ हम 2 प्लस 4 इक्वल एंगल बी लिख सकते हैं, और यहाँ 3 प्लस 6 इक्वल हम एंगल डी लिख सकते हैं। फिर एंगल 1 इक्वल एंगल ए एंड एंगल 5 इक्वल एंगल सी इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कॉन्केव पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री ही है। सो स्टूडेंट्स, तो ये थे कुछ एग्जांपल्स, कुछ पॉलीगॉन्स जिसे हमने सॉल्व किया, इनके इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री है ये प्रूफ करने के लिए। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।